हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी बहुत सारे जब आप देखते ही होंगे केसेस पति पत्नी के वाद विवाद के झगड़े डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। शादी होती नहीं है कि दूसरे दिन ही डिवोर्स की पिटीशन फाइल हो जाती है, तलाक के लिए याचिका दायर हो जाती है कि हमें तलाक चाहिए। अब सवाल ये आता है, क्या जब शादी के 6 महीने भी नहीं हुए हैं, मतलब देखो, एक तो नॉर्मल होता है कि जब तक शादी 1 साल नहीं हो जाती आप डिवोर्स की पिटीशन नहीं डाल सकते। तो क्या 6 महीने पूरे हुए बिना अगर दोनों हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या डिवोर्स मिल सकता है? तो आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि आपको लगता है म्यूचुअल कंसेंट जो डिवोर्स होता है, आपसे सहमति से डिवोर्स में 6 महीने पूरे होने से पहले भी कभी तलाक नहीं हो सकता। मोस्टली लोग यही जानते हैं कि भाई 6 महीने होना ही चाहिए आपसे सहमति के लिए, फिर डिवोर्स मिलेगा। तो अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड ऑफ भी माफ किया जा सकता है और आपको डिवोर्स मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ने इस बारे में एक कहा भी है, एक जजमेंट का नाम भी बताऊंगी, आपको बहुत हेल्प करेगा। और किन मामलों में आपको इंतजार करना भी नहीं पड़ सकता, आपको डिवोर्स मिल जाएगा आपसी सहमति से। तो एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं। देखो, जैसे पता होगा, एक म्यूचुअल डिवोर्स होता है जिसे कहते हैं आपसी सहमति से, जिसे पति पत्नी दोनों रेडी होते हैं कि भाई चाहते हैं अब बहुत हो गया, हमें डिवोर्स चाहिए, दोनों की आपसी रहमत होती है। और एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स जिसे हम कहते हैं एक तरफा डिवोर्स, जिसमें पत्नी डिवोर्स चाहती है, पति नहीं चाहता, या पति चाहता है, पत्नी नहीं चाहती। तो इससे मैं इसको म्यूचुअल कंटेस्ट करने में या मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, इसमें टाइम लग जाता है। म्यूचुअल में दोनों रेडी हो जाते हैं क्योंकि पता रहता है कि एक पत्नी उस पर आरोप लगाएगी, पति लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे केसेस करते जाएंगे, झूठे आरोप लगाते जाएंगे, ऐसे सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते जाएंगे, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बल्कि जब केस किया होगा 25 की उम्र में, हो जाएगी 30-35 साल की उम्र, जब तक भी डिवोर्स नहीं मिल सकता। डिवोर्स जब मिलेगा जब आपका जो ग्राउंड हो, जो आप बता रहे हो वो स्ट्रॉन्ग हो, तो आप साबित कर पाओ, तो डिवोर्स मिलेगा। तो इसलिए ये म्यूचुअल सहमति से जो लोग डिवोर्स देते हैं, और सबसे सही बात बोलूं, यही लोग समझदार होते हैं। अब सवाल ये है, जब शादी कभी 6 महीने भी नहीं हुए तो क्या तलाक मिल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो 6 महीने का कूलिंग पीरियड ऑफ क्यों रखा गया है? अब सवाल यही आता है, 6 महीने का इंतजार क्यों कराया जाता है? क्योंकि देखो, जब जहां तक पहले आप देखते थे, मूवी पिक्चरों में देखते थे कि तलाक के लिए जाते थे हस्बैंड वाइफ, कोर्ट ये बोलता था ठीक है, वो बोलते थे हमें डिवोर्स चाहिए। तो डिवोर्स क्यों चाहिए? नहीं चाहिए, वही रीजन, नहीं रहना, ये वो XYZ रीजन जो भी बताते हैं सब, लड़ाई झगड़ा सास बहू का, या वो मेरी बात नहीं मानता, जो भी है। तो ये बोलता था ठीक है, 6 महीने का टाइम लो, एक बार रह के देखो साथ में, फिर देखा जाएगा, रिश्ता निभता होगा तो निभा लेना, नहीं तो हम डिवोर्स दे देंगे, आप लोगों को अलग कर देंगे। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? पति पत्नी को एक आखिरी मौका देना, एक रिश्ते को चांस देना, ताकि वो अगर अपना रिश्ता बचाना चाहते हैं तो वो उस बीच में समझौता कर ले। बहुत होता है कि समझौता कर भी लेते हैं, रिश्ता लोगों का बच भी जाता है, नहीं डिवोर्स लेते हैं। बहुत लोग अपनी बातों पर अड़े रहते हैं कि नहीं हमें डिवोर्स चाहिए, 6 महीने के बाद भी आ जाते हैं उठ के। तो यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 6 महीने हर हाल में होता है कि इम्पोर्टेंट है, मतलब अनिवार्य है ही है, जबकि कानून की स्थिति कुछ अलग है ऐसी कंडीशन में। अब बहुत कानून चेंज हो गया, बहुत लॉ चेंज हो गए सारी सिचुएशन को देखते हुए। तो क्या 6 महीने पूरे होने से पहले डिवोर्स हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। कुछ मामलों में हो सकता है, वो सिचुएशन, वो परिस्थिति अलग होती है, तो कोर्ट में आपको देखना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। एक जजमेंट है, उसका नाम भी मैं बताती हूँ आपको, सर्च कर लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अमरदीप सिंह विस हरमीन कौल, जो 2017 में आया था, ये एक फैसले में कहा था, यदि परिस्थितियां उचित हो तो फैमिली कोर्ट 6 महीने के कूलिंग पीरियड को भी ऑफ कर देता, मतलब वे ऑफ कर देता है, माफ कर देता है। यानी हर मामले में 6 महीने का इंतजार करना अनिवार्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर दंपति को यह छूट मिल जाएगी। वो मैंने कहा, सिचुएशन, परिस्थिति सब अलग होती है। अगर आपका भी मामला सेम होता है तो वो आप कर सकते हैं, और इस जजमेंट को आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, क्या पता हो सके ये जजमेंट आपके काम भी आ जाए। तो कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कोर्ट छूट दे सकता है? तो फर्स्ट है, अगर पति पत्नी काफी समय से अलग रह रहे हो, दोनों के भी समझौते की कोई संभावना ना हो, दोनों आपसी सहमति से तलाक चाहते हो, मेंटेनेंस, एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी और अन्य कोई भी मुकदमे होते हैं जो सहमति से सब कुछ वो खत्म करना चाहते हो,
तो कोर्ट फैक्टो के आधार पर क्या होता है, कूलिंग पीरियड ऑफ को वेव कर देता है, करने पर विचार कर सकती है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या होती है जो आपको ध्यान रखना है, यदि कोई अधिकार नहीं है कि आप आवेदन दें और कोर्ट को छूट देनी ही पड़े। अंतिम निर्णय हमेशा कोर्ट के केस, फैक्टो और सबूतों के आधार पे ही तय होता है। अब जैसे क्या होता था, पहले होता था ना कि फर्स्ट डेट लग गई, आप जब आपने म्यूचुअल डिवोर्स किया तो सेकंड डेट होता था कि वही 6 महीने के बाद आता था। तो नहीं, अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड डेट आप कि भाई 1 हफ्ते के बाद ही ले लो या 1 महीने के बाद ही ले लो, तो वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। तो आप ले सकते हो और उसको अदा, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते आजकल ऐसे हो रहे हैं कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं। जब हमारे पास भी केसेस आते हैं ना, तो बोलते हैं मैं प्रेजेंट नहीं होगा, मैं अपनी वाइफ को नहीं देखना चाहती, या वो पति जो अगर लेडीज होती है कि मैं अपने पति को नहीं देखना चाहती, आप देख लो मैम, आप देख लो सर जाके क्या करना है क्या नहीं करना, या किसी और पर्सन को भेज देते हैं। तो बताते कि यार देखो, अलग रहना है आपको, फेस तो करना ही पड़ेगा। मतलब इतनी दुश्मनी हो जाती है कि लोग दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, बता मत समझ सकते हो आप लोग। तो वही होता है कि मतलब शादी एक सिर्फ एक नाम की शादी हो गई है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दोनों ने एक दूसरे पे भर भर के केसेस किए होते हैं और साबुत करने के नाम पे कुछ नहीं होता है। कोर्ट हमेशा उनका साथ देती है जो वाकई में ये है कि जो सच है, और कोर्ट को पता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और कोर्ट है जो हमेशा सच का साथ देती है। अगर आप सच हैं तो मान के रखिए जीत हमेशा आपकी ही होगी। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप होते ना मेरे पे झूठे केसेस चल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरी पत्नी ने, मेरे उसके मायके वालों ने मुझे परेशान कर रखा, मेरे घर वालों को परेशान कर रखा झूठे आरोप पे, तो झूठे आरोप है तो उसको डरने की ज़रूरत है, उसको घबराने की ज़रूरत है। आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि साबित उसको करना पड़ेगा, सबूत भी देना पड़ेगा। जो भी वो आरोप लगा रही है नहीं दे पाएगी तो क्वेश्चन उस पर किया जाएगा कि मैडम अगर आप पे हुआ है घरेलू हिंसा, टॉर्चर हुआ है, मारपीट हुई है, तो दिखाओ आप सबूत। नहीं दिखा पाओगे तो वही आप उसको लेने के देने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप भी उस पर केस कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है। ऑलरेडी मैं हमेशा वीडियो बनाती रहती हूँ, आपको बताती रहती हूँ, गाइडेंस करती रहती हूँ कौन से लीगल तरीके होते हैं, कौन सी धाराएं हैं, कौन से कानून है, जो आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी कर सकते हो। तो आप मेरे चैनल पे जाओ, डायरेक्ट देखो, बहुत सारी वीडियो आपको मिलेगी, जजमेंट भी मिलेगी। या आप कोई हेल्प चाहते हो तो आप मुझसे बात करो, कमेंट करो, मैं नंबर शेयर करूँगी। आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। एक फिक्स टाइम बताऊंगी मैं, उस टाइम पे मैं आपको खुद कॉल कर लूँगी। ठीक है, ऐसे अननेसेसरी जैसे कि होता है ना, नंबर शेयर करने में भी कॉल करते रहते हैं, तो उस समय हम कहाँ हो रहे हैं, कोर्ट में हो रहे हैं, कहाँ पेश हो रहे हैं, तो वो टाइम नहीं हो पाता है। तो आई होप जो ये मैंने वीडियो बताई आपको, बनाई है आज और आपको बताया है, जो आपको हेल्प करेगी। ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक